गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र और सबको मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू बिंदु जी। आज का स्टोरी जो है हमें पिंकी जी ने भेजा है और ये स्टोरी है कि भगवान किसी पे पार्शियलिटी कभी नहीं करते। वो देव हो, दानव हो, आदमी हो, भिखारी हो, जो भी हो, भगवान के लिए हम सब एक समान है। हम सब एक समान है। चोर भी जितना भगवान के लिए चोर जितना प्यारा है, हम लोग भी उतने ही प्यारे हैं। तो ऐसे है कि अमेरिका में एक बुजुर्ग आदमी वो घर में अकेले रहते थे। वो घर में अकेले रहते थे और उनका बेटा जो है उनको किसी क्राइम कर कुछ जुल्म किया था। उन्होंने कुछ क्राइम की वजह से उन्हें जेल में रहते थे। उनका जो बेटा था जेल में रहते थे और ये जो बुजुर्ग थे घर में अकेले रहते थे। तो फिर एक दिन बहुत बेटे की याद आई, क्योंकि वहां पे जो है अमेरिका में लोग पटेटो का बहुत फार्मिंग करते हैं। बहुत पटेटो आलू का बहुत फार्मिंग होता है। जब सीजन आता है आलू का फार्मिंग होता है। तो जब सीजन था तो पापा को अपने बेटे की बहुत याद आई। तो उन्होंने जेल में बेटे को एक चिट्ठी लिखा। जेल में उन्होंने एक बेटे को चिट्ठी लिखा कि बेटा, ये अभी आलू का सीजन है, आलू लगाने का सीजन है, और आप अगर होते इधर हमारे पास, हम अगर साथ में होते तो आप जरूर, आप जमीन को आप मतलब आप प्लाव का क्या मतलब है बिंदु जी? जमीन को खेती करना, खोदना, खेती जमीन करना, को खुदाई खोदना, करना। खोदना। तो आप अगर होते हमारे पास तो आप जरूर खोदते खेती को, और मैं आलू का जो है मैं वो सैपलिंग में बो देता उसमें। तो इसलिए मुझे याद आ रही है, क्योंकि अभी तुम नहीं हो हमारे पास तो फिर हम आलू भी हम लगा नहीं सकते, और ये सीजन है आलू का। तो ये चिट्ठी मिलते ही बेटा उधर से एक चिट्ठी भेजता है तुरंत अपने पापा को कि पापा आप अभी आलू बोना मत, क्योंकि आप अगर आलू अभी आप बोगे अभी इस सीजन में, तो उसी जगह पे जो हमारा जो खेत है वहीं पे मैंने अपने बंदूक गाड़े हैं। मैंने वहीं पे अपने बंदूक गाड़े हैं। तो पापा आप इस सीजन आप बिल्कुल खेती नहीं करना। तो पापा तो ये सुन के मतलब चुप हो गए। और एक हफ्ते बाद जब पुलिस आई, ढूंढते जब पुलिस आई, तो पुलिस हर जगह खेत में भी ढूंढते रहे गन्स के लिए वगैरह वगैरह, उनको कुछ नहीं मिला। उनको कुछ नहीं मिला। और फिर वो जब चले गए, पापा ने फिर से अपने बेटे को लिखा कि बेटा ऐसा ऐसा है, पुलिस आए थे, उन्होंने वो गन्स ढूंढ रहे थे और गन नहीं मिला, उनको कुछ भी नहीं मिला। तो बेटे का यही जवाब आया कि ठीक है पापा, अभी आप आलू बो दो अभी आप। तो यही है कि भगवान कहीं ना कहीं से अपने रूप दिखा के वो कर लेते। तो पापा ने बेटे को बचाने के लिए, जब बेटे ने लिखा कि पापा आप ये सीजन में आप आलू नहीं बोना, तब पापा ने जाके सब गन निकाल दिए। और जब वो पुलिस वाले आए तो उन्हें कुछ नहीं मिला, तो उनका बेटा बच गया। और फिर बेटा उनके पास आ गया और वो दोनों पापा और बेटे साथ में अच्छे से जीने लगे। तो यही है कि भगवान के द्वार पे हम सब, वी आर ऑल इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड। तो हम अपने अच्छे कर्म करते जाए और भगवान विल कीप अस, एंड उन पे विश्वास रखेंगे तो गॉड विल कीप अस ब्लेस्ड एवरी टाइम। तो ये था आज का स्टोरी। और आज का हेल्थ टिप है कि आप जरा अपने बेड को जरा देखना कि आप कैसे बेड पे आप सो रहे हो। अगर आपका बेड अगर मेटल का बना हुआ है, मेटल का अगर बना हुआ है बेड, बिकॉज मेटल बेड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाजू में आप क्या करता, मोबाइल फोन वगैरह आप रखते हो रात को सोने के टाइम पे, नहीं तो आपका कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, हो सकता है माइक्रोवेव हो या इलेक्ट्रॉनिक, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आपका मेटल बेड के पास अगर रहेगा, दैट विल, द मेटल इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे आपको भी बेचैनी होगी, बिकॉज द वेव्स आर गोइंग ऑन, जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स है। तो आपको अगर रात को अगर नींद ठीक से नहीं आ रही है या आपको अगर बेचैनी हो रही है, तो आप जरा देखना, आप अगर मेटल बेड पे सो रहे हो तो आप मेटल बेड पे सोइए, पर उसके सब जो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आप वहां से हटा दीजिए, तो आप बिल्कुल अच्छे से यू विल बी एबल टू हैव अ वेरी साउंड स्लीप। तो ये है आज का हेल्थ टिप विद द metal beds and the normal beds. Thank you very much. जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र और सबको मेरा सादर प्रणाम। This is Dr. Sagarika Roy Bhatia, the author of the book Just Expression, signing off. Thank you जी, thank you Thank बिंदु you, जी, thank you ma'am. मोदी। Thank you. Thank you very much.